हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब का मतलब होता है 3। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1। उससे पहले हम सीखते हैं क्यूब्स क्या होता है। क्यूब्स का मतलब होता है किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइज 3। देखो, मान लो कोई सब एक वेरिएबल है, उसकी पावर है 3, मतलब ये क्यूब है। इसका मतलब है कि a मल्टीप्लाई इज a। ठीक है, तो ये सम सॉल्व करने से पहले आपकी बुक में कुछ क्यूब्स दिए, अगर आप उसको लर्न कर लेंगे तो आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए इजी रहता है। ठीक है, और अगर लर्न नहीं कर पाते तो हम निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 का क्यूब मतलब 6 की पावर 3। तो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आंसर आएगा इसका? 6 6 36 और 36 6 ये ऐसा होगा। 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? 36 और 36 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 216। ये इसका आंसर होएगा। ठीक है, बी वाला करेंगे हम। -5 दिया, इसका मतलब क्या है? -5 का क्यूब, यानी -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस। आंसर कितना आएगा? 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125। सी वाला करेंगे हम। सी में क्या दिया है? 2/7। इसका क्यूब निकालना है हमको। सेम लिखेंगे, 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7। ठीक है, न्यूमरेटर नंबर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आएगा? 2 2 4, 4 2 8। और नीचे कितना आंसर आएगा डिनोमिनेटर में? 3 4 3। नेक्स्ट हम करेंगे 25 का क्यूब। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। इसका आंसर होता है 15625। अगर हमको निकालते नहीं बनता तो पहले 25 मल्टीप्लाई 25 करके जो आंसर आएगा फिर उसमें आप 25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमको क्या निकालना है? हमें लास्ट डिजिट का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 32 का लास्ट डिजिट, सॉरी ये वाला फर्स्ट डिजिट क्या है? नहीं, लास्ट डिजिट निकालना। लास्ट डिजिट क्या है? 2 है ना? जो वंस पोजीशन पे है उसको लास्ट डिजिट बोलते हैं। तो 2 है, तो 2 का क्यूब निकालना है। वेरी सिंपल, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 8। बी का निकालना है। बी में कितना? 68। 8 का क्यूब निकालना है। कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब हो जाएगा 512। सी 35 है, यानी 5 का क्यूब निकालना है। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। डी क्या है? 47। 7 का क्यूब निकालना है। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड वन हम। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या बताना है आपको कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। उसका ए है 4096। ठीक है, आप कैसे पता करोगे कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? तो सब एक मैं करके बता रही हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। तो 4096 को हम क्या करेंगे? हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो 4096 के आप फैक्टर निकालिए। किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 18, 2 8 बाकी का हम यहाँ करेंगे, बच्चा हुआ 8 आया ना? तो 2 4 8, 2 2 1 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्यूब है तो जोड़ियां बना लो क्यूब में। ये इसकी क्यूब में जोड़ियां हो गई।
ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो आपका 4096 किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है। तो ऐसे फैक्टर्स निकाल के हम पता कर सकते हैं कि ये किसका क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला। बी वाला है 5488। हम जब इसके फैक्टर निकालेंगे तो हमारा आएगा 2 4 टाइम्स आएगा और 7 3 टाइम्स आएगा। अब देखो क्यूब निकालेंगे तो ये तो एक 2 बचेगा इसमें से, देखो उसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये तो क्यूब हो गया, पर इसका ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये क्या है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना, आपको यही बताना परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। जैसे कि हमने ए वाला किया था तो इसमें हमारा परफेक्ट निकला था, तो यहाँ तुम लिख दो परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हम सी वाला करेंगे। सी क्या है, 1944। तो इसका होगा 2 क्यूब और 3 की पावर 5। ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं, क्यों, 3 तो निकलेंगे, पर कैसे लिखेंगे हम इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये तो क्यूब बना, ये क्यूब बना, पर ये एक्स्ट्रा है, तो इधर भी क्या आ जाएगा आंसर आपका, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हम डी वाला करेंगे। डी कितना है, 13824। आप लोग निकालेंगे ही इसका फैक्टर। ठीक है, इसका आंसर आएगा ये 24 का क्यूब होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, क्योंकि जब हम इसका फैक्टर निकाला तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, परफेक्ट क्यूब बन रहा है। फिर ई वाला है 36864। ठीक है, इसका क्या निकलेगा, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 2। देखो इसमें भी क्यूब नहीं बन रहा है, ये 10 है और ये 2 है, तो क्यूब कहीं पर भी नहीं बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको बस इसमें यही बताना है। एक और है एफ भी है। एफ क्या है, 17576। ये किसका क्यूब है, ये 26 का क्यूब है, और ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ओके, हमारा 4th क्वेश्चन है कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि जो गिवन नंबर है, ठीक है ना, तो विच इज ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। We need to find the prime factorization of each number and then ensure that that exponent of each prime factor is a multiply of 3। ठीक है, तो A आपका है 448। तो अगर ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कौन से नंबर की हमको इसमें ज़रूरत है परफेक्ट क्यूब बनाने की, तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसके आएगा 2 मल्टीप्लाई 6 और 7 मल्टीप्लाई 1। तो हमको परफेक्ट क्यूब बनाने की कौन से नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, 7 की। तो हम क्या लिखेंगे, द एक्सपोनेंट ऑफ 7 नीडेड। ठीक है, ठीक है, तो 7 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। ये 1 है तो 2 और 7 चाहिए तो 49 हो जाएगा। तो 49 क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई बाय 49। ओके, ये हम लिखेंगे। नेक्स्ट है बी वाला, कितना है, 1125। इसका निकलेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 क्यूब। इसमें क्या ज़रूरत है, एक 3 की ज़रूरत है, तो
तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो नीडेड 3, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, नीडेड 3, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 3। फिर सी वाला है 3, 2, 6, 7, इसका फैक्टर निकलेंगे 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर। इसमें क्या काम है, 11, तो किसकी ज़रूरत है, नीडेड नंबर कौन सा है हमारा, 11, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। एक ही 11 की ज़रूरत है ना, 11 स्क्वायर है, एक 11 और जोड़ देंगे तो क्यूब हो जाएगा। अब डी वाला है, इसका क्या है 2, 7, 7, 8, 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलेंगे, 3 का क्यूब 13 का स्क्वायर और 7 का 1। अब इधर एक 13 भी काम है और एक इधर 7 भी काम है, तो इसके मल्टीप्लाई क्या होंगे, इसके मल्टीप्लाइज क्या होंगे बताओ, क्या होंगे 13 और 7 का स्क्वायर, तो नंबर क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 49, ठीक है, तो 6, 3, 7, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया हमारा 6, 3, 7। अब ई वाला है, ठीक है, ई का नंबर क्या है 3, 3, 1, 7, 7, 6, इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे 2 की पावर 6, 3 की पावर क्यू और 7 स्क्वायर, तो एक ही 7 काम है, तो क्या लिखेंगे नीडेड नंबर 7 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 7। खत्म, इतना छोटा सा आंसर है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। 5th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड और ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो 5th का ए है 1, 5, 3, 6, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये 2 की पावर 9 और 3 की पावर 1, तो यहाँ पर ये 3 की पावर 1 है, यानी ये 3 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे हम टू मेक इट a perfect cube the exponent of 3 must be a multiply of 3, ठीक है, तो करेंटली क्या है, करेंटली इट्स 1, सॉरी 3 की पावर कितनी है 1, ठीक है, तो हमको क्या की ज़रूरत है, तो हम यहाँ लिखेंगे therefore we need to divide by 3, ठीक है, मतलब इस 3 को हम हटा देंगे तो हमारा परफेक्ट 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा। बी हमारा है 1, 6, 2, 5, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे 5 की पावर 4 और 13 की पावर 1, तो हमारे पास कौन सा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कौन सा हमारे पास, एक्सपोनेंट है हमारे पास एक 5 और एक 13 है, ठीक है, तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है 65, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। फिर सी वाला करेंगे हम, सी वाले में क्या है नंबर हमारा 3, 6, 4, 5, इसके फैक्टर्स निकलेंगे 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1, ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 5, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3 5 जा 15, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब डी के बाद सी के बाद क्या है डी का नंबर क्या है 1,
3 4 4 5। आपको सारे फैक्टर्स निकालने हैं। मैं शॉर्ट में कर रही हूँ पर आपको नहीं करना है, आपको सारे फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, इसमें कौन सा नंबर की ज़रूरत है? 61। क्या है आपका एक्सपोनेंट? 61 को तो किससे आप डिवाइड करोगे? 61 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई वाला। ई क्या है? 1 2 0 9 6। इसके फैक्टर्स निकलेंगे 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 7 की पावर 1। कितनी ज़रूरत है? एक्सपोनेंट 2 की पावर 2, ठीक है, और 7 की पावर 1, यही है ना? तो आपका डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस मल्टीप्लाई 7, 7 4 से कितना होता है? 28 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसके साथ ही हमारा 3.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू।